नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक रोड़ा और हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहनलाल शर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री। हरीश रावत जी आज दिल्ली से रुड़की के बीच में रुके थे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से हरीश रावत जी का स्वागत हुआ उस चीज को लेकर? हरीश रावत जी का स्वागत बॉर्डर से उत्तराखंड के बहुत जोरदार स्वागत हुआ। मेरे ख्याल से तो 20-30 हज़ार की भीड़ थी जो उनके स्वागत में थी। फूलों की वर्षा उन पर हुई और उनके विचार भी सुने। उन्होंने बहुत साफ तरीके से सब साथियों को बधाई दी और ये कहा कि सब मिलजुल कर चुनाव लड़िए और चुनाव जिता कर लाए। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने भी उनका स्वागत करा और साथ में उनके गणेश गोदयाल जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हरीश रावत जी चुनाव समिति के संचालक अध्यक्ष भी हैं। क्या कारण है कि उनके साथ रुड़की में जो नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं पहुंच पाए, देवेंद्र यादव प्रभारी जी वो नहीं पहुंच पाए? आप अनुभवी नेता है, पुराने नेता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? इनका तो ये लोग दिल्ली से आ रहे थे और वो कहाँ है ये कुछ पता नहीं। तो मतलब उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? नहीं, उनके बारे में क्या कहना था। वो भी नेता है अपनी जगह, प्रभारी है। और प्रीतम सिंह जिस तरह से केंद्रीय हाईकमान द्वारा गुटबाजी को खत्म करने की बात की गई है, पूरा जिम्मेदारी हरीश रावत जी को दे दी गई है। आप तो अनुभवी हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे उनके साथ पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? आखिर क्यों अलग होकर चले गए वो? नहीं, आना चाहिए था उनको। जब पार्टी का कार्यक्रम था तो उनको भी सम्मान ही मिलता अगर वो आते। लेकिन अब ये उनकी अपनी बात हो सकती है, क्यों नहीं आए। सर, 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव देगा, आपकी कितनी तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है हमारी तो। तैयारी पूरी है। अच्छा, रुड़की में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं और जो भाजपा के जो पार्षद हैं आपस में गुटबाजी पैदा कर रखी है, विकास के नाम पे लड़ाई हो रही है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेयर गौरव गोयल ने एक टीवी चैनल पर नगर विधायक पर, अपने पार्टी के विधायक पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचारी को। उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये भाजपा वालों के नेचर है, इन्हें यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे की आलोचना करके अपने आप आगे बढ़ो। कांग्रेस में ये नहीं सिखाया जाता। कांग्रेस की कल्चर ये है कि आप जियो और जीने दो, स्वयं भी जिंदा रहो, दूसरे को भी जीने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। टकराव की स्थिति पैदा मत करिए। अच्छा, देहरादून में हमने कल देखा कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के जो गुट में आपस में झगड़ा भी हुआ। उनका आप उसको क्या सिखाया जाता है? उनमें कैसे कांग्रेस में इस तरह से सिखाया जाता है? मेरी जानकारी में नहीं। अच्छा, चलिए, ये थे मनोहरलाल शर्मा जी जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिर्फ गुटबाजी का कार्य सिखाया जाता है और कांग्रेस में एक समान रहकर जो कार्य करना है वो सिखाया जाता है। आप देख रहे दैनिक रुड़की में दीपक रोड़ा। चुनाव के नेतृत्व में लड़ा जाना है। कल राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि आपकी अगुवाई में, हरीश रावत जी की अगुवाई में हम सब चुनाव में उन्हें सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर विजय हासिल करेंगे। आज कार्यकर्ताओं का ये जबरदस्त उत्साह जो नारसन बॉर्डर पर करीब हजारों गाड़ियों के साथ वहां पर रावत जी का अभिवादन करने, रावत जी का स्वागत करने वहां पहुंचे थे, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे हाईकमान के इस निर्णय पर हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है। और इन कार्यकर्ताओं का जोश ये बताने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि कार्यकर्ता दुगुने जोश से इस आगामी चुनाव में हम भाजपा का मुकाबला करेंगे, उन्हें परास्त करेंगे। परंपरा रही है हमेशा, और ये चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष का अधिकार है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। इसका ऐलान चुनाव के बाद कांग्रेस के तमाम विधायक जो चुने जाएंगे, विधानमंडल दल और कांग्रेस अध्यक्षा मिलजुल कर करेंगे। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमेशा होता है और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी में लगातार हरीश सिंह और काऊ का जो मामला चल रहा है तो कांग्रेस में आ रहा है, ये अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और सिर्फ हरक सिंह जी और काऊ तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंतरिक रूप में सिर्फ फुटबॉल है, पूरी तरह आपस में प्रतिशोध की भावना है, प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना है आपस में उनके। तो ये अभी उनका आंतरिक मामला है। मैंने पहले कहा कि वो हमारे संपर्क में नहीं है। ऐसे हमारा निजी संपर्क अलग बात है, निजी रूप में वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ और मैं छोटे भाई होने के नाते वो मुझे प्रेम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संपर्क रूप में
उनका कोई हमसे संपर्क नहीं है। यदि कोई बागी आपके उसमें आना चाहता है कि अगर कोई कार्यकर्ता, हमारे जो 5 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत पर असर डाले बिना अगर कोई कहीं खप सकता है और ऐसी बात हो सकती है तो तब उस पर विचार किया जाएगा। कार्यकर्ता के मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं। अध्यक्ष जी एक सवाल एक सवाल है। जिक्र हुआ, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या गृह मंत्री हरीश रावत जी से घबरा रहे हैं कांग्रेस उनसे से? पूरी भाजपा ही उनसे घबरा रही है। तो अमित शाह जी क्या केंद्र में वही है। अध्यक्ष जी और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राहुल जी की प्रेरणा से मिल करके काम करेंगे, उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, उनके नेतृत्व में। आखिर क्यों क्या अभी तक सहयोग नहीं था? अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था। अब आप नकारात्मक न पूछिए, आगे की तरफ देखिए, आप पीछे की तरफ देखिए। अध्यक्ष जी का कहना है कि भाजपा में कलह। आगे की तरफ देखिए। अध्यक्ष जी ने कहा अभी कि भाजपा में कलह है, काफी कलह है। जो संकेत है वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस भाजपा के जो कार्य कारनामे हैं पिछले 5 साल ही लगा लीजिए, अब 4 साल 9 साढ़े 9 महीने में जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया है, उत्तराखंड की जनभावना का अपमान किया है, हमारे कुंभ जैसे पवित्र अवसर का टेस्टिंग घोटाला, कोरोना टेस्टिंग घोटाला करके उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उस सब के लिए जनता जनार्दन उनको दंडित करे। आज हमारे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। 3 पहलवान आजमा लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है विकास आगे नहीं बढ़ रहा है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि 28,000 पद रिक्त है, मगर राज्य सरकार 5 साल में 1,000-1,500 पद भी नहीं भर पाई है। देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर आज उत्तराखंड में है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दाल के दाम, हर चीज के दाम आगे बढ़े हैं और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। मुख्यमंत्री जी ने सारी नदियां खोद डाली, जितनी नदियां हैं आप देख लीजिए, कोई नदी ऐसी नहीं है, नदी तो छोड़ो नाले भी खोद डाले और कुछ दिनों बाद हो सकता है नहरों को भी खोद डालें। मुख्यमंत्री केवल खनन करने में लगे हुए हैं, बाकी जनता जनार्दन, नौजवान, महिलाएं, किसी की उनको कोई चिंता नहीं। हम भाजपाई ढोल की पोल खोल के जरिए जगह जगह सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और भाजपा की विफलताओं को जनता के सामने लाएं। हम प्रीतम सिंह जी आए नहीं। कुछ जो हमारे सकारात्मक कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम समझते हैं और उनको हमने पहले से ही कार्यक्रम चला रखा है। अध्यक्ष जी ने महंगाई, खनन, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर कांग्रेस के लोगों से कहा है, जगह जगह आप संघर्ष करिए, जहां खनन हो रहा है झंडा लेकर के जाइए और अपना विरोध प्रकट करिए। और उसके अलावा हम सैन्य ग्राम और राज्य के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, तो शहीद ग्राम प्रणाम यात्रा भी चल रही है, वो भी जगह जगह हमारे वरिष्ठ नेतागण जा रहे हैं। ये ढोल की पोल खोल यात्रा के अलावा होगा। हमने चार और राज्य के अंदर बड़े सम्मेलन करेंगे
जो हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दलित नेता श्री जयानंद भारती जी और खुशी राम जी, इनके नाम पर होंगे। वो जगह अध्यक्ष जी इंगित कर देंगे। और हमने तय किया है कि हम लोग प्रतिदिन औसतन 4 से 6 बड़ी सभाएं करेंगे अगले 10 दिन के अंदर। और भाजपा के खिलाफ जो बातें हैं वो भी जनता के सामने रखेंगे। उसके अलावा हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को भी लोगों को, कैसे हम आगे राज्य की आमदनी बढ़ाएंगे, कैसे हम विकास को बढ़ाएंगे, कैसे हम किस तरीके से स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, ये इसका ब्यौरा भी रखेंगे। हम लोगों को महंगाई से कैसे राहत दी जाए, बल्कि हमारे अध्यक्ष जी की दिली इच्छा है कि जो महंगाई की राहत है वो महिलाओं को प्रति परिवार लगभग 500 रुपए तक पहुंचनी चाहिए। लगा रहे हैं कितने तक पहुंचेगी। मैं जरा सा रुपयों के गिनने के मामले में कमजोर आदमी हूं, तो मैं 200 ही कह पाया था। अध्यक्ष जी जरा उदार हैं, ये बढ़ाना चाहते हैं, मगर हम हर रसोई को राहत देंगे। मोदी जी महंगाई देते हैं और हम कांग्रेस के लोग महंगाई में राहत देने का काम करेंगे। संघर्ष करो। हम जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको अभियान चला करके भरेंगे, नए पद सृजित करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और हमने ये भी तय किया है कि हमारे गांव में जो अपने मकान को खोल के रखे हुए हैं और खेती कर रहे हैं, उसके अलावा जो समाज कल्याण की, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए हमारी पेंशन योजनाएं थी वो यथावत जारी रहेंगी। बल्कि पहले 18 थी, अब हम 21 तरीके की पेंशनों से अपने राज्य के गरीब लोगों को नवाजने का काम करेंगे। हम किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, जगरिया पेंशन, मौलवी साहब के पेंशन, ग्रंथी साहब के, पादरी साहब के, हम सब कलाकारों को और आप पत्रकार दोस्तों को भी हमारी पेंशन योजना नवाजने का काम। देखिए, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया और मैं सब लोगों से कह रहा हूं, हमारी एक शानदार परंपरा है हमारे राज्य के अंदर। हमने 2000 में भी उसका पालन किया था, लगातार उसका पालन किया है। हम जब चुन करके आते हैं सब बैठते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री आप तय करें। हम अपने उसी शानदार परंपरा का पालन करेंगे। मगर आप एक बात याद रखिएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जनता ही ये जो भाजपा के मगरमच्छ हैं, जिनमें सीबीआई, आईबी, ईडी, कई मगरमच्छ हैं, उनके कई प्रकार के मगरमच्छ हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि इन मगरमच्छों को कैद करने के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस को मजबूत करें। आपने तैरने की बात उन्हीं की